हेलो एवरीवन एंड वार्मली वेलकम है दोस्तों आप सभी का फिर से एक बार आईएफएस की इस शानदार प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आज हम देखने वाले हैं स्वीट पीजी 2025 के थ्रू दिल्ली यूनिवर्सिटी के डिफरेंट कोर्सेज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है, क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेज आए हैं पर्सनल पे हो चाहे पे लिंक्डइन के ऊपर हो, वीडियो के नीचे कमेंट्स हो, और आप सभी लोगों का एक ही कहना है कि सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। मेरा एमएससी जूलॉजी है, मेरा बीएससी में केमिस्ट्री नहीं था, मैं एमएससी जूलॉजी में एडमिशन ले सकता हूँ क्या मेरा बीएससी में ये सब्जेक्ट्स नहीं था, मैं ये एडमिशन ले सकता हूँ या नहीं। तो इसी वजह से हम जो लोग हैं क्या करेंगे, तो हम स्वीट पीजी 2025 के दिल्ली यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे। पहले तो ऐसा यूनिवर्सिटी है कि इंडिया का टॉप यूनिवर्सिटी में से एक यूनिवर्सिटी हमें देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ बेचर बेस्ट, दुनिया का बेस्ट रिसर्च एक्सपीरियंस, बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट पॉलिटिक्स, उसी के साथ साथ सारे रिसर्च अप्रोचेस के लिए हर तरीके से एक इंडिया का बेस्ट यूनिवर्सिटी हमें देखने को मिलता है। अब इस यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्सेज के तहत आप एडमिशंस ले सकते हो, उसी के साथ साथ कौन कौन से कोर्सेज में आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने को मिलेगी, क्या क्या बेनिफिट देखने को मिलेंगे, इन सारी चीजों की जो है हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहला सब्जेक्ट कौन सा होगा, तो पहला सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री। जी हाँ, आप एमएससी बायोकेमिस्ट्री में इस डीयू में एडमिशन ले सकते हैं। तो अब एमएससी बायोकेमिस्ट्री के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो आपकी बैचलर डिग्री जो है वो होनी चाहिए बायोकेमिस्ट्री में, ठीक है। मतलब आपका बीएससी जो है वो बायोकेमिस्ट्री होना चाहिए। उसी के साथ साथ आपका बीएससी जो है माइक्रोबायोलॉजी में होगा तो भी चलेगा, माइक्रोबायोलॉजी में होगा तो भी चलेगा। उसी के साथ साथ अगर कोई मेरे जैसा होगा जिसका बीएससी जो है बायोटेक्नोलॉजी में है, तो भैया आप भी चलोगे, आपका भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंसीडर किया जाएगा। अगर आपने बायोमेडिकल साइंस लिया होगा तो बायोमेडिकल साइंस होने की वजह से कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको भी जो है क्या लिया जाएगा, तो इसके तहत एडमिशंस दिया जाएगा। बट आप कहां से होने चाहिए, तो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होने चाहिए, ठीक है। तो एक इंडिया के यूजीसी के तहत रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से जो है आपका एडमिशन होना चाहिए। उसी के साथ साथ दूसरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो आपका बीएससी होन्स होना चाहिए बायोकेमिस्ट्री में फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ठीक है। या तो ऊपर के सारे कोर्सेज के तहत आप एलिजिबल हो, या फिर आपका बीएससी हॉर्न्स या हॉनरेबल बीएससी जो है होना चाहिए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, तब आप जाके क्या होंगे, इस कोर्स के लिए एलिजिबल होंगे। अब सेकंड कोर्स की बात करते हैं एमएससी जेनेटिक्स की, ठीक है। अब हर कोई बच्चा जिसको ब्रीडिंग में आगे जाके जेनेटिक्स में इंटरेस्ट होता है, तो उसका क्या ख्वाब होता है कि एमएससी जेनेटिक्स करो। अगर आप सोच रहे हो एमएससी जेनेटिक्स के बारे में, आपको एमएससी जेनेटिक्स में एडमिशन लेना है, तो फिर आपको क्या करना होगा, तो बैचलर डिग्री जो है एनी ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस, आप बॉटनी से हो, जूलॉजी से हो, माइक्रोबायोलॉजी से हो, बायोलॉजी से हो, आप लाइफ साइंसेस से हो, आप इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा कोई भी लाइफ साइंसेस के कोर्सेज से हो, या फिर आपका डिग्री जो है बैचलर बायोलॉजी से अगर होगा, या फिर फिजिकल साइंसेस से होगा तो भी चलेगा। इसके अलावा केमिकल साइंस से आप हो तो भी ये चलेगा, मेडिकल साइंस से आप हो तो भी क्या हो सकता है, तो चल सकता है, मतलब एकदम बेहतरीन तरीके से चलेगा। और उसी के साथ साथ अगर आप फार्माकोलॉजी से हो तो भी क्या होगा, तो भी चलेगा। बट होना किससे चाहिए, तो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और अनदर कोर्सेज की बात करते हैं। अब थर्ड नंबर के ऊपर आप एडमिशन लेना है अगर आपको, यदि एमएससी माइक्रोबायोलॉजी में, तो भाई मेरे आपका बैचलर डिग्री चाहिए लाइफ साइंसेस से या फिर मेडिकल साइंसेस से। कहां से, तो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक है। या फिर आपका बीएससी जो है हॉर्न्स होना चाहिए माइक्रोबायोलॉजी से फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप हो तो आप एमएससी माइक्रोबायोलॉजी के कोर्स के लिए आराम से इत्मीनान से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शो करोगे। उसी के साथ साथ अगर आपका एमएससी प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में एंड बायोटेक्नोलॉजी में करने का इरादा है और आपको लगता है कि इसमें अगर आप एमएससी करते हो तो आपका एक बेहतर फ्यूचर हो सकता है, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई मुन्ना, आप इंडिया के किसी भी
यूनिवर्सिटी से, यूजीसी के तहत रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अगर आपका बैचलर हुआ है तो आप एलिजिबल हो। फिर कोई बच्चा बोलेगा सर मैंने बीएससी एग्री किया है, एलिजिबल हो। अब कोई बच्चा बोलेगा सर मैंने बीएससी एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी किया है, भाई तू भी एलिजिबल है। कोई बोलेगा सर मैंने बीटेक बायोटेक किया है, तो भी एलिजिबल हो। फिर आपने बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंस, जूलॉजी, फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, मेडिकल साइंस, फार्माकोलॉजी, उसी के साथ साथ बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर एंड ह्यूमन जेनेटिक्स किसी में भी किया होगा, बैचलर डिग्री चाहिए यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, आपको मिलेगा एमएससी प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशंस। चलो, उसी के साथ साथ अब ये कोर्स जो है वो सबको पसंद है और सबके दिल की बात है, और ये क्या है तो ये है एमएससी बॉटनी। अगर आपको एमएससी बॉटनी में एडमिशन चाहिए तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी बॉटनी से, या फिर बायोलॉजिकल साइंसेस से, या फिर बायोकेमिस्ट्री से, या फिर बायोटेक्नोलॉजी से, या फिर एनवायरमेंटल साइंस से, या फिर माइक्रोबायोलॉजी से, या फिर जेनेटिक्स से, या फिर अप्लाइड लाइफ साइंसेस से, या फिर बायो साइंसेस से, या फिर बायोफिजिक्स से, या 3 ईयर कोर्स होना चाहिए आफ्टर 10+2 के साथ साथ। उसके अलावा एग्रीकल्चर साइंस, लाइफ साइंस फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अगर आप हो तो भैया दोस्त आप क्या हो तो एलिजिबल हो। या फिर दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है तो आपका बीएससी होन से, कहां से तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, तो आप जो हो इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो बिंदास। चलो अब नेक्स्ट वन कोर्स की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट वन कोर्स कौन सा है आपका तो एमएससी जूलॉजी है। अगर आपको जूलॉजी में एडमिशन चाहिए तो बैचलर डिग्री इन जूलॉजी होनी चाहिए, बायोलॉजिकल साइंस होनी चाहिए, बीएससी लाइफ साइंस होनी चाहिए फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और बैचलर डिग्री अगर आपकी होगी साइंस की विथ एटलीस्ट 1 कोर्स फ्रॉम जूलॉजी। ठीक है, मतलब एक सेमेस्टर में भी जूलॉजी आपने पढ़ा है, एंड केमिस्ट्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो एक सेम में भी आपने केमिस्ट्री को था आपका, या आपका जूलॉजी था तो भाई मेरे आप एलिजिबल हो। ठीक है, या फिर दूसरा क्राइटेरिया क्या है तो आपकी बीएससी होन से जूलॉजी चाहिए फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, आप क्या हो जाओगे इसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। उसी के साथ साथ नेक्स्ट वन कोर्स है एमएससी बायोमेडिकल साइंस। तो बायोमेडिकल साइंस से बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी बायोमेडिकल साइंस में, बायोलॉजिकल साइंस में, या फिर बायोकेमिस्ट्री में, बायोटेक्नोलॉजी में, बॉटनी में, एनवायरमेंटल साइंस में, माइक्रोबायोलॉजी में, जेनेटिक्स में, लाइफ साइंस में, जूलॉजी में, केमिस्ट्री में, मेजर इन साइंस विथ माइनर इन बायोमेडिकल साइंस लाइक फार्मेसी, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएचएमएस, बीएएमएस फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो भी आप क्या हो इसके लिए तो एलिजिबल हो। और उसी के साथ साथ बायोमेडिकल साइंसेस अगर आपसे हुआ है बीएससी दिल्ली से तो भैया आप जो है एलिजिबल हो। उसी के साथ साथ आपके जूनियर लोगों को जो है आपको एक बात बतानी है, जो है आईआईटी जाम एंड गैटबी 2026 के लिए एक्सक्लूसिव लेगेसी बैच जो है वो आने वाला है। और ये बैच कब आने वाला है तो ये आने वाला है 26 मई 2025 से, और इसके ऊपर जो है आपको मिलेगा फ्लैट 70% ऑफ। कितना तो फ्लैट 70% ऑफ मिलेगा। आपको प्रोमो कोड क्या यूज करना है तो प्रोमो कोड यूज करना है आपको विजय सर का प्रोमो कोड यूज करना है। बैच के ऊपर आपको मिल जाएगा फ्लैट 70% ऑफ। तो जाइए दोस्तों और आईएफएस की बैच में एनरोल कीजिए, क्योंकि अगर आप चाहते हैं बेस्ट फ्यूचर, सक्सेस फ्यूचर, तो आपको टॉपर जो है आईएफएस के यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। चलिए उसी के साथ साथ थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइन दिस सेशन। थैंक यू एंड थैंक यू वंस अगेन। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि उसी के साथ साथ आपको कौन सी यूनिवर्सिटी की इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, तो जितने ज्यादा कमेंट्स होंगे किसी यूनिवर्सिटी के ऊपर मैं जो है उसके वीडियो आपको बनवा दूंगा। तो थैंक यू एंड थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू वंस अगेन।